हे एक्वेरियंस, आज मैं देखने वाली हूँ कि आपकी लव लाइफ में क्या सब होने वाला है। लेकिन एज हमने लव लाइफ की रीडिंग जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था और सीरियसली मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि मैं फिर से इस वीक की रीडिंग बना सकूँ, या जो मैंने 4 दिन में डिवाइड किया था बना सकूँ। तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन क्योंकि हमने रीडिंग 11 मई तक की ही कर रखी थी और 12 मई की लव रीडिंग्स में बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं मेरे पास कि आपने नहीं 12 मई के बाद की रीडिंग दी है लव लाइफ की। तो आज मैं 13 मई से 15 मई की जो रीडिंग है वो कर देती हूँ यहाँ पे। लेकिन ये रीडिंग जो है वो आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करेगी कि एक्चुअली में क्या होने वाला है, ठीक है। बट आपको आपके मैसेजेस मिल जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ। 13, 14, 15 3 दिन की रीडिंग है। इसको आप बहुत ज़्यादा डीप लेवल में कनेक्ट ना करें, बस ऐसे देखें कि कैसा रहने वाला है, ठीक है। सो हम देख लेते हैं कुंभ राशि। सबसे पहले देखती हूँ 13, 14, 15 मई को आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्या रहेंगी, ठीक है। ओवरऑल जनरल एनर्जीज क्या है, आपकी बेसिक एनर्जी जो है अपनी लव लाइफ को लेके वो क्या रहेंगी 13, 14, 15। और 15 मई के बाद आपको वही डिटेल रीडिंग मिल जाएगी आप चैनल पे। वी हैव द मून, यस, शायद इसीलिए लोग मुझसे ये कह रहे थे कि हम परेशान हैं, हमारे को रीडिंग चाहिए। फाइन। सो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में कोई आता जाता रहता है, ठीक है। आपकी लव लाइफ ऐसी है कुंभ राशि की, कभी यू फील कि सब परफेक्ट है, सब अच्छा चल रहा है। कोई पर्सन है जो कि एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, लेकिन वो आता जाता रहता है। कभी वो आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड फील कराता है, कभी वो आपको इमोशनली बहुत डीपर लेवल पे डाउन फील कराता है। सो आप इस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, और ये आपकी परेशानी हो सकती है इस टाइम ड्यूरेशन की कि ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप है क्या, ये अच्छा है मेरे लिए या नहीं, ये सही है या गलत, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत। क्यों? क्योंकि विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत इन आउट रहता है, स्टेबल नहीं है एनर्जी आपकी लव लाइफ की, ठीक है। सो आप हो सकता है उसको स्टेबल करना चाहते हो, लेकिन चीज़ें अभी आपके कंट्रोल में नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी पास्ट क्या था इस सिचुएशन का, किस सिचुएशन से निकल के आ रहे हो आप। स्टार, एस ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि पास्ट में रिकंसिलेशन हुआ है आप लोगों का, या आपको उम्मीद थी इस रिश्ते से कि रिकंसिलेशन हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि बॉटम में सन एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी थी आपको विद दिस स्टार, आप प्रेयर कर रहे थे कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं, ये चीज़ें हील हो जाएं, और कुछ लोगों की लाइफ में ये हील हुई भी थी। बट वही मैं आपको कह रही हूँ कि आपकी मून एनर्जी आ रही है कि या तो चीज़ें ठीक हुई, उसमें किसी और का इंटरफेरेंस आपको डिस्टर्ब कर रहा है कि आपने अपने लेवल पे चीज़ें ठीक कर ली, लेकिन अब परेशानियां आपके पर्सन से नहीं आ रही बल्कि दूसरे साइड से कहीं से आ रही है। या ये आपके पर्सन ही है जो कि पहले चले गए थे, फिर बीच में आ गए, पास में आ गए, आपको सब कुछ बढ़िया लगने लगा, आपने कमिटमेंट ले लिया, सब हो गया, लेकिन अब आपको फिर से डाउटफुल लग रहा है कि ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं उस तरह से जैसे आपने सोचा था, ठीक है। सो ये हो सकता है कि पास्ट में आपका रिकंसिलेशन हुआ है, या आपने कोई पॉजिटिव एक पॉजिटिविटी थी इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में कहीं आपको कि सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है विद दिस 8 ऑफ कप्स आप निकले भी हो इस कनेक्शन से, या हो सकता है 1-2 दिन पहले ही आपका झगड़ा हो गया हो, इसलिए आपकी ये एनर्जी है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये काम करेगा या नहीं। लेट्स सी। लेट्स सी कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपकी लव लाइफ की। सो प्रेजेंट सिचुएशन भी अच्छी दिख रही है, ठीक है। इसका मतलब जब आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे तब तक आपके सिर्फ इल्यूजन्स हैं इस रिश्ते में। ये रिश्ता जो है वो काफ़ी
ठीक है, या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस रिश्ते में फैमिली का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, और इसलिए आप समझ नहीं पा रहे क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ठीक है। एंड किसी और का, जैसे मैंने बोला था, किसी और का इन्फ्लुएंस है इस रिलेशनशिप पे। सो विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स कभी कभी कुछ डिसीशंस बना लिए जाते हैं लेकिन वो फुलफिलमेंट नहीं देते क्योंकि और भी इन्वॉल्व लोग हैं इसके अंदर। लेकिन मैं फिर भी देख रही हूँ कि प्रेजेंट सिचुएशन में आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी लोग खुश हो, ठीक है, चाहे उसे छोड़ के खुश हो, चाहे उसमें रह के खुश हो, बट खुश हो। लेकिन क्योंकि आपकी एनर्जी मून टेम्परेंस की आ रही है तो आप उस खुशी को वो हमेशा मेंटेन कैसे रखनी है इसके लिए डिस्टर्ब जरूर हो कि हमेशा ये एनर्जी कैसे रखें। लेट्स सी 11 से नहीं, 13 तारीख से 15 तारीख तक के बीच में आपकी लव लाइफ में क्या सब हो रहा है। 13 से 15, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। सो सेपरेशन दिख रहा है काफ़ी लोगों का विद दिस हर्मिट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। हालांकि यहाँ प्रेजेंट सिचुएशन कूल आ रही है, अच्छी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मे बी आप अपने रिलेशनशिप के बारे में एक दोबारा से सोचो इस टाइम ड्यूरेशन में। एक बार फिर से आप अपनी एनर्जीज को चैनल करो, एक बार फिर से आप फ्लैशबैक में जाओ, एक बार फिर से आप अकेले समय बिताओ, एक बार फिर से आप इस रिश्ते से दूरियां बनाना शुरू करो क्योंकि आपको कुछ जानना है। क्योंकि यहाँ पे हर्मिट एनर्जी में हो आप। हर्मिट एनर्जी सेपरेशन की बात नहीं करती है लेकिन ये ज़रूर कहती है कि इंसान दूसरों के साथ को एंजॉय नहीं कर रहा बल्कि अपने साथ को एंजॉय कर रहा है। तो मे बी आप में से कुछ लोग साथ रह के भी साथ ना रहो, आप में से कुछ लोग सच में ही सेपरेट हो जाओ, आप में से कुछ लोग ब्लॉक कर लो, अपनी एनर्जीज को ब्लॉक कर लो कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी सामने वाले के साथ। लेकिन आप अपने आप को गार्ड अप करने वाले हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए इस रिश्ते में, क्योंकि ये रिश्ते की अभी कमिटमेंट लेवल नहीं है, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स, डिस्टर्बेंस तो है इस टाइम ड्यूरेशन में। बॉटम में 7 ऑफ सोर्ड्स है, धोखा, चीटिंग, ठीक है, रनर चेजर एनर्जी, आप किसी का पीछा कर रहे हो, भाग रहा है आपसे, आप भाग रहे हो किसी से, स्टकनेस कि बार बार सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है इस रिश्ते में, नेगेटिविटी, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में। और हर्मिट एनर्जी में शायद आप इसीलिए जाने वाले हो कि इनका हल क्या है, इनका सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। यस, कंफ्यूजन रहेगा विद दिस नेगेटिविटी, आपको हर्ट भी हो सकता है। यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स है, थोड़ा सा अच्छा समय नहीं रहेगा ये आपके लिए। मुझे अब लग रहा है कि मुझे इस पर डिटेल रीडिंग करनी चाहिए थी बट थोड़ी सी समय की प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पाई, आई एम सॉरी। बट हाँ, ये टाइम आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है कुंभ राशि, तो आप थोड़ा सा एहतियात कर दो। तो देखो, ये बॉटम में 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। चीज़ें आपको हो सकता है ऊपरी तौर पे कुछ एक्वेरियंस को अपनी चीज़ें ठीक होती दिखे, ठीक लगे, ठीक है, कि सब कुछ ठीक हो रहा है, हील हो रहा है, आपने जैसा चाहा था फाइनली हो रहा है। मे बी 13th आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है लेकिन 14 तारीख की शाम से आपको लगे कि हाँ अब ठीक हो रही है चीज़ें, अब आपके पर्सन रिएक्ट कर रहे हैं, अब फिर से आप हेल्दी एनर्जी में जा रहे हो। बट आपको इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा डाउटफुल ही लेना चाहिए। मैं आपको नेगेटिविटी नहीं दे रही हूँ कुंभ राशि, लेकिन आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि ये सिचुएशन जैसी दिखाई दे रही है वैसी नहीं है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए है। सो डाउट इसलिए दे रही हूँ ताकि अगर ये है वैसी तो हमें नेक्स्ट वीक में क्लियर हो जाएगी एनर्जी। लेकिन अगर ये वैसी नहीं है तो इसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो कि आपको हर्ट हो,
क्योंकि आप पहले भी सेम गलती कर चुके हो, आपको पहले भी चीटिंग मिली थी, पहले भी धोखा मिला था, लेकिन आपने फिर से बिलीव किया। अब यहाँ फिर से आप वही सिचुएशन में फंस रहे हो, यहाँ परेशान हो रहे हो इस एनर्जी से, चीज़ें फिर से हील करोगे तो आपकी एनर्जी एक लेवल पे वो हर्ट जो है वो रह जाता है दिल में, तो वो आप लो कर रहे हो, तो आपको उस लेवल पे नहीं जाना है। ठीक है, आउटकम देख रही हूँ यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि अभी इस अच्छे को हम अच्छा कह नहीं सकते, तो हमको ये चाहिए कि हम इन 3 दिन को शांति से गुजार दें। मैं वीकली डिटेल रीडिंग लेके आऊँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूँगी। यहाँ से देख लेते हैं हम क्या कार्ड्स हैं हमारे लिए, गाइडेंस भी देखूँगी मैं यहाँ से। हाँ, सो वही चीज़ है आपके लिए, यही कहूँगी कि थोड़ा सा समय दो इस सिचुएशन को। इस सिचुएशन में अभी एक्शन लेने का समय नहीं है, ठीक है। और गाइडेंस में भी ऑर्फेन की एनर्जी आ रही है, जो कि आप जानते हो ऑर्फेन का मतलब। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे बेसिकली। जो नॉर्मल गाइडेंस है इस मैसेज का वो ये आ रहा है कि परेशानियां तो आपने झेली हैं या आप झेल रहे हो इस टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, इसलिए ये एनर्जीज आपकी हैं इस समय। लेकिन जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में, जो आपको इस एनर्जी तक पहुंचा रही है, उन अनहेल्दी अलायंसेस को आपको कट करना पड़ेगा कुंभ राशि। आपको पुरानी चीज़ों को हील करना पड़ेगा पूरी तरीके से, अदरवाइज़ ये बार बार आपको आके डिस्टर्ब करेंगी। और मैं पूरी रीडिंग में यही देख रही थी, इसलिए ये गाइडेंस भी इसी तरीके का मिल रहा है मुझे, कि हमें ये पहचानना पड़ेगा कि हम बार बार इस सिचुएशन में क्यों आ जाते हैं। ओके, अगर आपकी सिचुएशन में ऐसा कुछ हो रहा है, आपको डर भी लग रहा है, चीज़ें आपको ऊपरी तौर पे अच्छी दिख रही हैं, लेकिन अंदर से कहीं आप डिस्टर्बेंस फील कर रहे हो, तो वो कुछ अनहेल्दी चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में। आप प्लीज़ उन्हें जानो, उन पे काम करो, या तो उनको हील कर लो क्योंकि वो पास्ट था, प्रेजेंट में आप खुश दिख रहे हो, या तो आप उन्हें हमेशा के लिए हील करो। अगर आपको लगता है नहीं हो रहा है हील, तो इसको लेट गो करो, क्योंकि ये जब भी आएगा हर 1 या 2 महीने बाद या हर 5 महीने बाद आपकी ज़िंदगी में ये ट्रांसफॉर्मेशन ही चलते रहेंगे, आप इससे कभी नहीं निकल पाओगे। सो ये जो भी अटैचमेंट्स हैं आपके, इनको आपको फिनिश करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। एक गाइडेंस तो ये है। दूसरी तरफ यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपको अकेलेपन का डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके साथ पहले कभी ख़राब हुआ है तो अब आने वाली हर चीज़ ख़राब होगी, आप लोनली रह जाओगे, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने आप को इस एनर्जी में मत रखो। आप नए लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, आप ज़रूरी थोड़ी है कि वो एक अनहेल्दी अलायंस ही आपके लिए सही है, या पूरी दुनिया में इतने करोड़ों की आबादी वाले देश हैं, वहाँ पे सिर्फ वो एक ही पर्सन है जो आपके लिए सही है, जबकि आप जानते हो कि आप बार बार यहाँ आ रहे हो, तो ये कहाँ की समझदारी है। सो आपको यही कहा जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि 13, 14 और 15 तारीख में अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है जैसा इस रीडिंग में दिख रहा है कि आप परेशान हो रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपको पेन हो रहा है, आपको दर्द मिल रहा है किसी से, तो आप ज़रूर सोचो कि आप बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो, और या तो उस क्यों का इलाज कर लो कि भाई ये प्रॉब्लम है हमारे रिश्ते में, मुझे इसे हील करना है हमेशा के लिए। और अगर आपको लगता है कि बिना किसी क्यों के मैं यहाँ आ जाता हूँ इस रिश्ते में, तो ये आपके लिए अनहेल्दी है, नई जगह जाओ। और अगर आपका मन ये कहे कि क्या गारंटी है कि नए लोग ऐसे नहीं होंगे,
जो कि जनरली हम अपने आप को यही समझाते हैं। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही, कि हर व्यक्ति, हर रिलेशनशिप अनहेल्दी नहीं होता। अपने पैटर्न्स को पहचानो, अपनी प्रॉब्लम्स को पहचानो और नए तरीके से लाइफ को स्टार्ट करो। और मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपको लगता है आप अपने सेम पार्टनर के साथ कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ को क्रिएट की एनर्जी है, जाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो धोखेबाज है, चीटर है, उस तरफ मत जाओ। लेकिन अगर आपको वो बार बार यहाँ ला रहा है तो वो आपके लिए अनहेल्दी है, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। एक्सेप्ट इट, बिकॉज आपकी लाइफ में क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आप लोग आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करते हो, परेशान ज़्यादा होते हो। 33 आपकी एज हो सकती है, 35 हो सकती है, 34 हो सकती है, 40 हो सकती है। 6 नंबर, 40 या 4 नंबर, 5 नंबर, 11 या 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और यूनिवर्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं गो द डिस्टेंस से, कि थोड़ा समय दो इस रिश्ते को, ठीक है। गो द डिस्टेंस का कार्ड कह रहा है कि एटलीस्ट ये तो आपका ओवरऑल गाइडेंस था आपकी रिलेशनशिप में, लेकिन अगर मैं आपको अभी आपको क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप में बात करूं, तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि थोड़ा सा ये रिश्ता जो है वो अभी समय लेगा। आपको भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने अंदर रिलेशनशिप को बना के रखने के लिए जो भी सर्वाइविंग स्किल्स हैं, ठीक है, उनको क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि अप एंड डाउन आपके रिलेशनशिप में आते रहते हैं, साइकिल्स चलते रहते हैं। सो बेसिकली आपको अपनी पावर्स को रीजनरेट करना है, बिकॉज आपने बहुत सारा या तो गिविंग एनर्जी में रहे हो या डिस्टर्ब चल रहे हो किसी और बात से, लेकिन अभी वो आप हार्मनी क्रिएट नहीं कर पाओगे इस रिश्ते में। सो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा समय लें। पता नहीं, मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है यहाँ पे कि चेंज करो अपने रिलेशनशिप की एनर्जी को, बिकॉज वो अच्छी नहीं है। सो आपको एक नया सॉन्ग लिखने की ज़रूरत है, आपको एक नई सिम्फनी ऑफ लव अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। आप में वो ताकत है कि आप कर सको, लेकिन जिस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को चला रहे हो वो सही तरीका नहीं है। बट थोड़ा रुक कर के देखने की ज़रूरत है कि सही तरीका है क्या, ठीक है। वो आपको अगर आप उस रिलेशनशिप में रहते हुए देखने की कोशिश करोगे तो आपको वो समझ नहीं आएगा, क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि भागते हुए क्या दिख रहा है, भागते हुए तो कुछ दिख ही नहीं रहा चारों तरफ क्या चल रहा है। इसलिए थोड़ा रुक जाओ, समझो सिचुएशन को और फिर चाहे छलांग लगा देना। सो ये 2-3 दिन की एनर्जी है, इसको इसी तरीके से देखें आप, ठीक है। इसके बेसिस पे बहुत बड़े गाइडेंस मत लीजिएगा, मैं फिर कह रही हूँ। लेकिन हाँ, कुछ एनर्जीज जो मुझे मिली वो डिस्टर्बिंग है, सोचना ज़रूर इस बारे में। और अगर आपको ऐसा लगता है तो नेक्स्ट जो वीकली रीडिंग आए उसके बाद आप कोई बड़ा डिसीजन लीजिएगा। ऑलराइट कुंभ राशि, दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ अभी भी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय।